चोरी किए जाते हैं। बकायदा उन्होंने सबूत भी पेश किए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन अब न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन ने इस पर बात करते हुए, आप जानते हैं उनको माहौल क्या है, उनका प्रोग्राम होता है न्यूज 24 पर आता है और काफी लोकप्रिय प्रोग्राम है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। चुनाव आयोग के ऊपर यह आरोप जो अब तक का लगा है, आजादी के बाद सबसे बड़ा आरोप है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग की जो साख है वो संदिग्धता या कह दें सवालों के घेरे में है और विपक्षी दल लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। उसके बहुत से कारण हैं और उन कारणों में और इसका आने वाले दिनों में फर्क की बात करें, जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है और देश में एनडीए की सरकार है, वहां का मामला, अब जैसे वेस्ट बंगाल आगे चुनाव होने वाला है, वहां टीएमसी की सरकार है। आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ज्यादातर काम जो है वो स्टेट मशीनरी के लोगों से मिलकर के करता है। तो अभी जिस तरह का टसल होते जा रहा है वो आगे आने वाले लोकतंत्र के लिए कैसा होगा ये बड़ा कहना मुश्किल है। और ये सारा का सारा ओनस, सारी की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है कि वो पारदर्शी तरीके से और बिल्कुल पानी की तरह, राहुल गांधी ने जिस तरह से बिंदुवार बातें कही है उसको बिंदुवार तरीके से, सिर्फ ये कह देना कि ओथ लिख के राहुल गांधी दें, एफिडेविट के साथ दें। अखिलेश यादव कहते रहे कि हमने एफिडेविट के साथ 18,000 वोटों का दिया था, इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्या किया। तो सवाल इसका नहीं है, सवाल ये नहीं है कि आप मिसलीडिंग कह के, आपको बिंदुवार राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं अगर वो गलत है या उनके वो आरोपों में दम नहीं है तो इलेक्शन कमीशन, पूरा देश इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है कि उसको क्लियर कट पॉइंट बाय पॉइंट इसको रिफ्यूट करना चाहिए। और अगर गलती हुई है तो आगे आने वाले चुनाव में ये फुल प्रूफ व्यवस्था हो, तभी ये पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब जिस तरह